अजीज दोस्तों, आप सबको मालूम है कि अगर ऑफिस या कोई भी सॉफ्टवेयर एक्टिवेट ना हो तो कितनी परेशानी होती है। मेरा ख्याल है कि मुझ समेत तमाम दोस्त कभी न कभी इस प्रॉब्लम से जरूर गुजरते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम पे नहीं करना चाहते। आज मैं आपको वर्ड 19 को एक्टिवेट करने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसके बाद आपको इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में कोई मसला नहीं रहेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो में ऑफिस को एक्टिवेट करने का कोई और तरीका बयान किया था। अब ये दूसरा तरीका बयान करने का मकसद ये है कि अगर एक तरीका काम न करे तो हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करके अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे, कोई ब्राउजर ओपन करेंगे, में हम लिखेंगे गेट, ये पहले ही लिखा हुआ आ गया, get.msguides.com/office2019 टेक्स्ट। इसके बाद हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद थोड़ा सा हम इस पेज को जो नया खुलेगा उसको स्क्रॉल थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे तो ये आपके सामने एक टेक्स्ट सामने नजर आ गया। तो इसको हम कर्सर की मदद से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे। ब्राउजर को चाहे मिनिमाइज कर दें चाहे बंद कर दें, वो आपकी मर्जी है। हम डेस्कटॉप पे आके राइट क्लिक करेंगे और उसके अंदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक हम ले लेंगे। इसको ओपन करेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को। इसके अंदर हम जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया है गूगल से वो हम यहाँ Ctrl+V करके उसको हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट करने के बाद सबसे पहले हमने अपने वायरस प्रोटेक्शन को बंद करना है। ये देखें, यहां से हम वायरस प्रोटेक्शन को बंद करते हैं। मैनेज सेटिंग पे हमने क्लिक किया। ये सबसे पहले रियल टाइम प्रोटेक्शन, इसको हम बंद कर देते हैं। ये बंद हो गया। इसको बंद करना, रियल टाइम प्रोटेक्शन को बंद करना ज्यादा जरूरी है, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नीचे वाले तीन बंद करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एहतियातन बंद कर दिए हैं। इसको बंद करने के बाद हम इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल पे क्लिक करेंगे तो सेव एज पे क्लिक करेंगे। हमने इसको, इस डॉक्यूमेंट को, इस टेक्स्ट को सेव एज कराना है। हम डेस्कटॉप पे इसको सेव एज कराएंगे। इसके फाइल नेम में जाकर हम लिखेंगे office.cmd, office.cmd। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। हमने फाइल नेम में office.cmd लिखा है। इसको लिखने के बाद हम यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारा क्लिक हो गया। इस डॉक्यूमेंट को बंद कर देंगे। ये हमारे पास एक ऑफिस CMD के नाम से एक फाइल हमारे पास डेस्कटॉप पे आ गई। इस डॉक्यूमेंट को हम डिलीट कर देते हैं। तो जो हमने नई सेव एज करा के जो फाइल बनाई है उस पर राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करा देंगे। इसको यस करेंगे। हम हमारे सामने एक ब्लैक विंडो खुलकर सामने आ गई है। हमने इसको अभी कुछ नहीं करना, अभी ये अंडर प्रोसेस है। थोड़ा हम इंतजार करते हैं। ये बता रहा है हमें कि एक्टिवेटिंग योर ऑफिस। इसके बाद इसका प्रोसेस अभी जारी है। ये देखें, यहां लिखा हुआ आ गया कि प्रोडक्ट एक्टिवेशन सक्सेसफुल। ये लिखा हुआ आ गया प्रोडक्ट एक्टिवेशन सक्सेसफुल।
इसको थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये हमसे पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू विजिट माई ब्लॉग, तो हमने एन दबाकर इस विंडो से बाहर आ जाना है। एन दबाया, वापस आ गए। हमने ये जो फाइल बनाई थी, सेव एज कराई थी, उसको भी डिलीट कर देना है। इसके बाद हम ऑफिस खोलेंगे, वर्ड खोलेंगे। मैं अपना वर्ड खोलता हूं, मेरा वर्ड तो पहले ही एक्टिवेट है। तो यहां पर बाएं हाथ पर ये देखें, ये अकाउंट का एक आइकॉन दिया हुआ है। अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस हमारे सामने खुलकर आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप ये देखें कि ऑफिस के नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट एक्टिवेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019, यानी कि वो कहता है कि आपका जो ऑफिस है वो हमने एक्टिवेट कर दिया है। हम इसको बंद करते हैं। आप अपना वर्ड खोलकर इसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ऑफिस 365 में बड़े सुकून से इंशाल्लाह काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये ट्यूटोरियल यहाँ मुकम्मल हुआ। आइंदा के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।